तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 7 सितंबर जिन्होंने पेपर दिया है उनका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस पूरा करवा रहे हैं। आप लोग अपना स्कोर चेक करिएगा, पूरा इसमें कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। ना मैथ, ना रीजनिंग, ना हिंदी, ना इंग्लिश, सब का सब करवा देंगे, ठीक है। कुछ नहीं छूटेंगे। पिछले एनालिसिस में हम इंग्लिश और मैथ छोड़ दे रहे थे, रीजनिंग छोड़ दे रहे थे। इस एनालिसिस में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। या ध्यान दें, ये 7 सितंबर वाला एनालिसिस है। 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। और कोई बिना बकचोदी के, बिना बकवास के सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है, ठीक है। ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। अभी बताएंगे, तब तक बता दें यूपी ट्रिपल एस पेड के साथ साथ अब खत्म हो चुका है एग्जाम। तो अब हम यूपीएसआई का और यूपी पुलिस का एंड एसएससी जीडी का करवाएंगे, ठीक है, सेट। तो चलिए, पहला होगा भारती दयाल, आपका आंसर नंबर ये होगा, ठीक है। आपका निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है, तो भारती दयाल होगा। एक वाट बराबर होता है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है अपना क्या है, एक वाट बराबर होता है। आंसर आपका होगा, क्या होगा आंसर, 1 जूल बटे सेकंड होगा, ठीक है। 1 जूल बटे सेकंड होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देर नहीं करेंगे, बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। 30 मिनट में पूरा का पूरा आंसर खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी का नेता कौन था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो इसमें देखिए, अल नीनो भी होता है, तिब्बती पठार भी होता है, जेट स्टेम्स भी होता है, उपयुक्त सभी होंगे। क्या होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। जिसने डी लगा होगा सभी लोग का सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अपने ऑप्शन डी वाले सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज नागरिकों के लिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी से देखेंगे क्या हो जाएगा आपका। पांचवा क्वेश्चन जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर होगा समान, ठीक है। समान नागरिक संहिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसने लगाया होगा सही होगा, समान नागरिक संहिता। आपका आंसर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन चेंज होगा आपका, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ध्यान देंगे, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा बाल्ड ईगल। ऑप्शन नंबर सी जो जिसने किया होगा उसका राइट आंसर होगा बाल्ड ईगल हो जाएगा, ठीक है। बाल्ड ईगल हो जाएगा आपका राइट आंसर। जिन्होंने किया होगा ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाल्ड ईगल जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल भंडारण का संचरण करती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जलभृत कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जलभृत कहते हैं इसको, जलभृत कहते हैं, ठीक है। जलभृत कहेंगे इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है, ये जल्दी बताएंगे। 2025 का ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भूमि के एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। क्या हो जाएगा, भूमि के एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया होगा राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितना भी होंगे राइट आंसर होंगे आपके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है इसमें, देखिए आपका क्वेश्चन कहीं भी रहेगा, आंसर हम बता देंगे डायग्राम का, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे, ये आपका आ गया है 9 से 13 तक तालिका दिया है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। ये चलिए इसमें पढ़ेंगे और फिर आंसर करते चलेंगे, ठीक है। क्या दिया है पहले आप देख लेंगे, उसमें चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत क्या होगी, तो ये आपका 1750 हो जाएगा। क्या होगा, 1750 आंसर नंबर, ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्या है हमारा, बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 200। ऑप्शन आपका चेंज होगा, ठीक है। 200 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर ध्यान से सुनेंगे, 200 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, कार्यशाला। चलिए 11 और 12 देखेंगे। 12 आंसर क्या कह रहा है हमारा, कार्यशाला की पहले देखेंगे 9 क्वेश्चन। बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या, नागालैंड से महिला रजिस्टर की संख्या कितना होगी, तो ये आपका जल्दी 166 पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 166.66% हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 12 हमारा जो है, ऑप्शन नंबर 12, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क जो है 250 है, तो चेन्नई में कंपनी में कितनी शुल्क अर्जित की, तो ये हो जाएगा 3,90,000। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 3,90,000 जिसने किया होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 3,90,000 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में कुल पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है अभी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका डीआई का है, 13 क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना पुरुष, तो हो जाएगा 11:7। कहाँ होगा, 13:4 होगा राइट आंसर, ठीक है। 13:4 होगा। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया होगा राइट आंसर होगा उत्तराखंड वाले।
राइट आंसर होंगे, ठीक है। उत्तराखंड जिसने लगाया होगा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड जिसने लगाया होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक जो है कौन था, जल्दी से बताएंगे। मौर्य वंश का संस्थापक जो है कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, क्या कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा 13 अगस्त 1946। क्या हो जाएगा कि 16 अगस्त 1946 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1946 हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 हो जाएगा आपका, 16 अगस्त 1946 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। सारा का क्वेश्चन एक तरफ से करवा दे रहे हैं आपको सेट में। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प में बदलें, क्या आएगा आपका स्थान में? तो ऑप्शन नंबर ये आएगा 67.5 आएगा, ठीक है। 67.5 आएगा आपका राइट आंसर जो आएगा 67.5 आएगा आपका, क्या आ जाएगा? 67.5 आएगा, ठीक है। 67.5 आएगा। रिप्लेस जब करेंगे आप लोग हल कर लेंगे, इसमें सिर्फ आंसर मिलाइए आप। 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित होगी? तो ये आपका हो जाएगा दावोस क्वेटर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दावोस क्लोटर्स स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो यह हो जाएगी हड़प्पा सभ्यता। क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता लगाया होगा राइट आंसर होगा आपका। हड़प्पा सभ्यता वाले जितने भी होंगे सबके सब राइट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तालिका देख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें तालिका जो दी गई है उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अब दूसरा DI का क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए पहले ये देख लेते हैं। क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1008 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी तो 1008 होगा, ठीक है। 1008 होगा। और ये जो DI है आप लोग देख लेंगे, DI का पूरा देख लेंगे, ठीक है। DI से हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। DI का क्वेश्चन करवा रहे हैं और सारा का सारा देख लेंगे। DI का भी करवा रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान देते जाएंगे, ठीक है। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब का सब हो जाएगा इसी में, ठीक है। क्या लिखा है 21वां क्वेश्चन है। यदि शहर B से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर B से कुल पुरुष मतदाताओं के कुल मतदाताओं का अनुपात क्या होगा? जल्दी बताएंगे। अनुपात जो है क्या हो जाएगा? रेशियो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 124:101। क्या हो जाएगा? 124:101 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा है दूसरा 22वां क्वेश्चन DI का ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। शहर B से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? ये जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शहर ABC कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 59,260 हो जाएगा, 59,260 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने, ठीक है। 22 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल, ठीक है। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 23वां क्वेश्चन शहर ACE से मतदान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या का औसत जल्दी बताएंगे। औसत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। औसत क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 3,830 हो जाएगा, ठीक है। शहर E से मतदान ना करने वाले पुरुषों और B से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर जो पूछ रहा है बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13,660 हो जाएगा, 13,670 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है आपका निर्देश जो दिया है फिर से वही DI रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए DI है क्वेश्चन में और DI का सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। 27वां क्वेश्चन है, क्या है? DI का शुरुआत से करवा रहे हैं। चलिए DI देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डायग्राम देखिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा है 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों का कुल औसत क्या होगा? ये है, ठीक है। अभी क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे, ऊपर से करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 3,200 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 26वां का क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। 3,200 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 3,200 हो जाएगा। 2022 में सभी दी गई दुकानों बेची गई शर्ट का संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 3,200 हो जाएगा। और 2022 में 2024 दुकान में शर्टों की कुल संख्या उस अवधि में दुकान A में बेची गई शर्टों की कुल संख्या का अंतर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1,800। क्या हो जाएगा? 1,800 हो जाएगा, ठीक है। 1,800 हो जाएगा। और 26वां क्वेश्चन है, 27वां का आंसर क्या है? 2024 में दुकान A में बेची गई कुल शर्टों की संख्या 2022 दुकान C में बेची गई शर्टों की कुल संख्या क्रमशः अनुपात क्या होगा? ठीक है। अनुपात जो होगा 4:5 होगा, 4:5 होगा राइट आंसर, ठीक है। 4:5 होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसको करेंगे जब 1024 को तो आ जाएगा आपका 9:5 आएगा, फिर इसको जब काटेंगे तो 4:5 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। 2023 क्या है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, 2023 में दुकान बी सी बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 121% हो जाएगा, ठीक है, 121% हो जाएगा। ये रीजनिंग का है। एन एम बुद्धिमान है तो एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। सभी में से सबसे बुद्धिमान अधिक कौन होगा, तो एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में सभी दी गई दुकानों में बेची गई शर्टों की कुल संख्या जो है 2023 में सभी दी गई दुकानों में बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात कितना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो अनुपात आएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, 35:43 हो जाएगा, 35:43 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में संविधान भाग 1 में क्या है, तो ये हो जाएगा संघ और उसका क्षेत्र। क्या है, संघ और उसका क्षेत्र हो जाएगा। क्या है उसमें, संघ और उसका क्षेत्र हो जाएगा आपका, संघ और उसका क्षेत्र हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 1 में जो है अंकित है, क्या हो जाएगा, संघ और उसका क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये कर चुके हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट देखते रहेंगे आप लोग। याद रखिए 7 सितंबर वालों का ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वालों का, ठीक है, 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट वालों का है। क्या लिखा है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर राइट आंसर हो गया। अब निर्देश दिया है जो 36 से 40 क्वेश्चन तक है, आपको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको हिंदी करना है, ठीक है। गद्यांश आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आंसर करवा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, जब किसी अम्ल को, ठीक है, गद्यांश आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। देखिए चलो थोड़ा पढ़ दे रहे हैं, आगे बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है, चलिए पहले आपको 34वां क्वेश्चन गद्यांश पढ़ दे रहे थोड़ा। प्रभावती प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास महाजनपद, जनपद जयचंद, कलयुग जनपद, रियासत दलमऊ की राजकुमारी प्रभावती का शिकार खेलते हुए अल्लप्तगढ़ में देवराज के परिचय हुआ। शासक के महासर सिंह की कन्या है और रूप सुंदरी है, जनती है, उसके पिता का विवाह बलवंत से करना चाहते हैं, किंतु वह अब, ठीक है, इतना पढ़ लेंगे, समय लगेगा अधिक, तो इतना हम पढ़ेंगे नहीं गद्यांश पूरा। आपको बता रहे हैं 34वां क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग होता है, तो धनात्मक रूप में अवशोषित हाइड्रोजन आयन में, ठीक है, धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है अभी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, तो ये आपका 1770 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक जो है स्थापित किया गया था, ये किया गया था 1770 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1770 में स्थापित किया गया था। अब चलिए क्या है, आप मतलब देखेंगे गद्यांश का जो आंसर था करेंगे हम लोग, साथ ही साथ में करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग गद्यांश पढ़ लेंगे ध्यान से, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। क्या लिखा है आपका, क्या है गद्यांश पे, इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यमुना का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, यमुना का अधिक प्रभावशाली होगा, ठीक है। यमुना वाले जितने भी लगाए होंगे राइट आंसर होंगे, हिंदी का गद्यांश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा है, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है, तो ये हो जाएगा संयोगिता के, ठीक है, संयोगिता आप जितने भी लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 से 45 आप पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद बताएंगे, अभी तब तक यही करवा रहे हैं, ठीक है। यमुना किससे प्रेम करती थी, यमुना जो है किससे प्रेम करती है, तो ये हो जाएगा वीर सिंह से, ठीक है, वीर सिंह से प्रेम करती है। क्या लिखा है, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ क्या गंधर्व विवाह करती है, ठीक है। प्रभावती जो है ऑप्शन नंबर ये आएगा डैश में, गंधर्व विवाह करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग गद्यांश पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। प्रभावती किसकी बेटी थी, तो ये प्रभावती जो थी महेश्वर सिंह की बेटी थी, प्रभावती जो थी महेश्वर सिंह की बेटी थी। चलिए गद्यांश आप लोग पढ़ लेंगे पूरा पूरा, और गद्यांश के बाद हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ये गद्यांश आपका दिया निर्देश 41 से 45। क्या लिखा है गद्यांश, थोड़ा पढ़, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना, ठीक है, ये वाला गद्यांश का आंसर है। रस सिद्धांत के पीछे विभिन्न, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो क्या है आपका आंसर, देखिए परवर्ती, चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, 41वां क्वेश्चन है, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय कुतंक, ठीक है, कुंतक के द्वारा वक्री संप्रदाय तथा आनंद
वंदनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की, ठीक है। ध्वनि वाले जितने भी होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, ध्वनि हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषण की समस्या को लेकर भट्ट, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निर्णयात्मक पद्धति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, निर्णयात्मक पद्धति हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? दाता पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग क्या रूप होगा? तो उसका दात्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक इसका कर दे रहे हैं पहले। 83वां क्वेश्चन है, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भक्त भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में साहित्य क्या है मानदंड? तो है रस सिद्धांत हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। रस सिद्धांत हो जाएगा। फिर भामा, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में होगी तो ये अलंकार हो जाएगा। किसकी रूप होगी? अलंकार हो जाएगा, ठीक है, अलंकार हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन क्या है? ठंडा पानी पीना चाहिए, वाक्य क्या है? ठंडा पानी जो पीना चाहिए क्या है? इसमें पहले देखेंगे किसके औचित्य संप्रदाय की स्थापना की, तो हो जाएगी क्षेमेंद्र हो जाएगा, क्षेमेंद्र, ठीक है। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ठंडा पानी पीना चाहिए यह क्या है? ठंडा पानी जो है पानी की विशेषता बता रहा है तो विशेषण होगा या गुण बता रहा है, ठीक है, गुणवाचक होगा, ठीक है, गुण बता रहा है इसमें, ठीक है, विशेषता पानी बना रहा है, गुण बता रहा है पानी का, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, दाता का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? उसमें त्री लगा देंगे तो दात्री हो जाएगा, बड़ी लगेगा, दात्री हो जाएगा। उपाय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरुपाय हो जाएगा, ठीक है। उपाय का विलोम शब्द निरुपाय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उपाय का निरूपाय हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन क्या है? अंक में भरना, अंक में भरना मतलब गले पड़ना, ठीक है, गले लगना। अंक पढ़ना, भरना, अंक में भरना एक मुहावरा है, उसका क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा गले लगना, ठीक है, गले लगना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गले लगना राइट आंसर हो जाएगा आपका। साहित्य और क्या लिखा है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है या अशुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। क्या हो जाएगा इसमें? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं होगा, ठीक है, घनिष्ठ होगा। जिसने घनिष्ठ लगाया होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घनिष्ठ वाले जितने भी होंगे राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि क्या था? स्वदेशी जो है मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि, और धौलागिरी पर्वत जो है यह नेपाल में स्थित है, ठीक है। क्योंकि यह क्या? स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि यह स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास था, ठीक है, प्रोत्साहन देने का प्रयास था। धौलागिरी पर्वत जो है कहाँ था? तो ये नेपाल हो जाएगा, राइट आंसर धौलागिरी पर्वत जो है नेपाल हो जाएगा। और रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, मीना की आयु वर्ग आयु 8 गुना से अधिक है, 9 अधिक है तो उसकी आयु क्या होगी? तो 9 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगी, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक भिन्न अंश से 1 घटाने पर 1:3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1:4 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो भिन्न आपका 5/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 5/12 हो जाएगा, राइट आंसर आपका 5/12 हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5/12 55 डिफेंस रिसर्च एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फायर एंड फारगेट एंट्री टैंक गाइडेंस मिसाइल क्या हो जाएगा? या फिर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फायर एंड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, फायर एंड फारगेट एंट्री टैंक गाइडेंस मिसाइल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। क्या है? मोनाजाइट, ठीक है, रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थोरियम पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है। 59वां क्वेश्चन क्या है? 59वां क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है आपका, 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है। 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? तो ये आपका राइट आंसर होगा 33 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है, 33 सही 1/3% हो जाएगा आपका। ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, 33 सही 1/3% हो जाएगा। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकार किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वर्धमान महावीर को माना जाता है, ठीक है, वर्धमान महावीर को माना जाता है, ठीक है, वर्धमान महावीर को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। टोटल 60 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। क्या है 58वां क्वेश्चन हमारा? ये जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम नागरिकों को किसकी गारंटी दी गई है? आप लोग ये बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। चलिए 61 साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, चलिए बता दे रहे, ये आपका हो जाएगा आंसर किसके संबंध में होगा? तो शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, ठीक है। अब साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा? 61 क्वेश्चन है हमारा। साहा परमाणु जो है कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ऑप्शन नंबर बी वाले राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने, ठीक है। साहा परमाणु जो भौतिकी संस्थान जो है आप कोलकाता में स्थित है, ठीक है। क्या हो जाएगा? जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी जो है किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस लोकप्रिय है? तो हो जाएगा हरित क्रांति, हरित क्रांति हो जाएगा, ठीक है।
क्या है, जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो क्या उत्पाद बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन था, अवध। ठीक है, अवध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लगाया होगा सही होगा, अवध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26 जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत दक्षिण एशिया के पेय पदार्थों पर उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके संजीव नड्डा को। संजीव नड्डा नहीं, सॉरी, नितिन भंडारी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, नितिन भंडारी हो जाएंगे। ठीक है, नितिन भंडारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट हो जाएगा, नितिन भंडारी को। ठीक है, चलिए, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुआ, तो एथेंस हो जाएगा। ठीक है, एथेंस हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक आर्थिक बुराइयों का कारण किसे माना जाता है। किसने किसने माना, तो यह है मार्क्स और एंगल्स ने। ठीक है, मार्क्स और एंगल्स ने। ठीक है, मार्क्स और एंगल्स ने। ठीक है, मार्क्स और एंगल्स हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन, क्या हमारा डीआई का क्वेश्चन है। डीआई आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये आपका डीआई है, डीआई देख कर पहचान लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, डीआई पहचानेंगे, अब बताएंगे क्वेश्चन। देखिए, आयरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है, मैथ का क्वेश्चन है ये, तो 3000 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 3000 आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका ये 3000 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना होगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, 720 होगा। अगला 71वां क्या है, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या जो है नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत होगा, तो ये आप जल्दी से बताएंगे। तो 83% 33% हो जाएगा, 83.33% हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर जो होगा 83.33% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों का संख्या का अनुपात 7:8 है। तो रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या पर विचार कीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से जल्दी देखेंगे आप लोग, मिलाते चलेंगे, थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे। जितना भी लेट करेंगे समस्या हो जाएगा। आपको याद दिला दें फिर से, ये 7 सितंबर का पहला शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 640। ठीक है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। तो भारत और रोमानिया, ठीक है, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी, बीच का अंतर जितना हो जाएगा, तो 1680 अंतर हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर 1680 हो जाएगा। राइट आंसर आपका होगा 1680, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है, थोड़ा भी देर नहीं करेंगे। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका 1680 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना वाला क्वेश्चन था, उस दिन भी आया था, परसों कल भी आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आज भी आया है। बुद्ध ने मुक्ति पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था, तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीप वर्ष का पहला बुधवार जो है 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा होगा, तो 2 दिन बढ़ जाएगा, तो बुधवार है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी जितने लगाया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, 74 का, यदि 3x - 14 बराबर 4 है तो आपका ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। 6 जिसने भी लगाया होगा आपका राइट आंसर होगा, 6 जितने भी लगाया होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शालीमार बाग कहाँ स्थित है। शालीमार बाग जो है दिल्ली में है, श्रीनगर वाला नहीं पूछ रहा है, यहाँ दिल्ली वाला पूछ रहा है। ठीक है, अनकैड जो है विस्तार करें तो ये क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल की आलिसन ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, यूनाइटेड नेशंस कॉर्पोरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अनकार्ड जो लिखा है UNCATED, ठीक है, CATD। ठीक है, क्या लिखा गया है, बिंजिझम जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का स्थित केरल होगा, बिंजिझम जो है केरल में स्थित होगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, क्या है 79वां क्वेश्चन आपका क्या है, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 दिसंबर 2024। ठीक है, 15 दिसंबर 2024 हो जाएगा। फिर 81 रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं, तो हो जाएगा रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। ठीक है, गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना करके एकत्रित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी,
कब हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कब हुई थी बताएंगे, आपका हो जाएगा 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, 1952 में हुआ था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? जो क्रोना जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो आपका क्रोना जो होगा किस देश की मुद्रा हो जाएगा? स्वीडन की होगी। ठीक है, क्रोना जो होगी स्वीडन की होगी। आपकी मुद्रा जो होगी स्वीडन की हो जाएगी। क्रोना जो है स्वीडन की मुद्रा है। ठीक है, स्वीडन की मुद्रा है। क्रोना जो है स्वीडन की मुद्रा है। ठीक है, 83 लिखा है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल नहीं होगा आपका, राजस्थान जो है नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विधान, ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 क्या है? जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा भाग हो जाएगा आपका? प्लेसेंटो। ठीक है, प्लेसेंटो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस मंत्रालय 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGW का विकल्पिक संकल्पित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की जारी की? तो हो जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लेसेंट हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका, देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से बढ़ेंगे। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक होती है क्या हो जाएगा? उच्च जन्म दर होता है। क्या होगा? उच्च जन्म दर होता है। उच्च जन्म दर होता है। ठीक है, 87वां क्वेश्चन क्या है? एक तांबे के तार का प्रतिरोध 2x 10 ओम है, यदि इसकी लंबाई होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2 गुणे 10 इसकी स्क्वायर। ठीक है, ओम मीटर होगा। ठीक है, ओम मीटर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे आप एक बार इसका। ठीक है, एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? जल्दी से बताएंगे, शिमला सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1945 में। 1945 राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। ठीक है, राइट आंसर 1945 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न शब्द क्या है? ये बेस्वाद जो होगा भिन्न होगा। बेस्वाद जिसने भी लगाया होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, बेस्वाद वाले राइट आंसर हो जाएंगे। 91 चूज द इनकरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? ही सेड आई शेल डू माई बेस्ट, तो इसमें लिखा है ही सेड आई द वेल गुड वुड डू हिज बेस्ट। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड द ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंस। तो ठीक है, इसमें चूज द करेक्टली स्पेक्ट वर्ड लिखा है जार्जियस, जो लिखा है जार्जियस का लिखा है। ठीक है, जार्जियस होगा आपका। ठीक है, जार्जियस राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जार्जियस जो है आपका राइट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन, किस देश ने ICC वर्ल्ड बिस्कुट चैंपियनशिप WTC 2025 खिताब जीता? तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। साउथ अफ्रीका हो जाएगा। चूज द अपोजिट वर्ड लिखा है एंटोनियम्स। ठीक है, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनियम्स द गिवन वर्ड। विक्ट्री का मतलब जीत होता है। विक्ट्री का मतलब जीत होता है। ठीक है, और डिफिकल्ट डिफीट का मतलब हार होगा। ठीक है, जीत होता है, विक्ट्री का मतलब जीत होगा और इसका मतलब हार होगा। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम हार हो जाएगा। राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 90 से क्वेश्चन ऊपर हो गया। ठीक है, 90 क्वेश्चन से ऊपर कर चुके हैं आप लोग। फिर से ये अनसीन पैसेज है जो आपका, क्या लिखा है? अनसीन पैसेज आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में एक ही पैसेज आया है, उसको आप पढ़ लेंगे। तो 94 क्वेश्चन का आंसर पहले करेंगे, उसके बाद 95 करेंगे। ठीक है, 94 क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद 95 करते हैं। 94 क्वेश्चन हमारा क्या है? 94 हमारा है अकॉर्डिंग द पैसेज व्हाट इज़ अ वन बेनिफिट ऑफ द रीडिंग फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इम्पैथी। ठीक है, इंक्रीज इम्पैथी हो जाएगा। तो यह है इट इंक्रीज इम्पैथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इसने बी लगाया होगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? ये है, और अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? रीडिंग, इसमें लिखा जाएगा रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव विक्ट्री एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है ऋग्वेद कितने भागों में भजनों का संग्रह? तो हो जाएगा आपका 1028। ठीक है, ऋग्वेद जो है 1028 भजनों का संग्रह हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन हमारा इसमें लिखा है विनोद के, ठीक है, ये हमारा रीजनिंग है। विनोद के विशाल अपने पिता की पत्नी को इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया है। विनोद का विशाल से क्या संबंध होगा? तो होगा ममेरा भाई। ठीक है, ममेरा भाई हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई है जो अंतरिक्ष आधारित है? तो ये हो जाएगा लोबिया उगाई थी। ठीक है, एक मील का साबित हुई है, एक मील का पत्थर साबित हुआ है, तो लोबिया हो जाएगा। ठीक है, लोबिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100वां क्वेश्चन हमारा है। 100वां क्वेश्चन हमारा रहेगा राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब पारित
पारित की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी, तो ये हो जाएगा 28 जुलाई 2000 को। ठीक है, क्या हो जाएगा 28 जुलाई 2025 को, 28 जुलाई 2025 हो जाएगी। और 100वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में कहा गया है कि राज्यसभा का 500 सदन अधिकतम होने चाहिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो गए। तब तक मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। जय हिंद। अगला सेशन लेके आएंगे। और बता दें, अब यूपी ट्रिपल एस पेट का हो चुका है एग्जाम, यूपीएसआई का और एसएससी जीडी का अब सेट चलेगा। ठीक है, और मिलेंगे अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।